बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते, वे अपने शिष्यों को एक ही बात 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। आनंद को यह बात बहुत अजीब सी लगती थी कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है। और जब एक दिन आनंद से रहा नहीं गया तो उसने बुद्ध से पूछ ही लिया, भंते आप एक ही बात को रोज रोज 3 बार क्यों दोहराते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद तुम्हारा कहना अपनी जगह सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अपना अपना काम करो, पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ ताकि उन्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। परंतु आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वैश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वैश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद को और आश्चर्य हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वैश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वैश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध ने उसके मन की बात समझ ली। उन्होंने आनंद को चोर और वैश्या के बारे में बताया। अगले दिन सुबह सुबह आनंद तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आते थे। आनंद ने उनसे पूछा कि रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे थे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। इस पर वह सन्यासी बोला कि इसमें सीखने वाली क्या बात है, सन्यासी का तो नित्य कर्म ही है ध्यान करना, तो मैंने आकर ध्यान किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह चोर के घर ओर निकल पड़ा। जब वह चोर के घर पहुंचा तो चोर सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहरा दिया कि रात्रि को बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था उससे तुमने क्या सीखा। चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने के लिए निकल पड़ा, और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकता हूँ। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठे और वैश्या के घर की ओर चल पड़े। वैश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया। आनंद ने वैश्या के सामने भी अपना सवाल दोहरा दिया। यह सुनकर वैश्या बोली, भिक्षु भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा था कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपनी नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजे महाराजे पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन धान्य मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा ना रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को सारी बातें कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि किसी के समझने में कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए ये सृष्टि ऐसी है।
हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, परंतु हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता।